for बच्चा टीवी। गोविंदगढ़ नाम की बस्ती में रमा और लीला नाम की दो लड़कियां रहती थीं। दोनों आपस में बहुत अच्छी दोस्त थी। रमा पर किस्मत की देवी मेहरबान होती है और उसकी शादी एक अमीर लड़के राजू के साथ हो जाती है, जो एक सरकारी महकमे में बहुत अच्छी पोस्ट पर ऑफिसर होता है। जबकि लीला की शादी एक गरीब आदमी मन्नू से होती है, जो कि एक फैक्ट्री में फोरमैन होता है। गरीब होने के नाते लीला और उसके शोहर की बड़ी मुश्किल से गुजर बसर होती है। शादी के कुछ महीनों बाद रमा लीला से मिलने उसके घर आती है। लीला उसे देखते ही खुश हो जाती है और कहती है, आओ रमा, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुमने अपने आने की कोई खबर ही नहीं दी। अगर तुमने बताया होता तो मैं अपने शोहर को तुम्हें लेने के लिए भेज देती। इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अपनी गाड़ी पर आई हूँ। चल जल्दी से एसी ऑन कर, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। रमा, मेरे घर में कोई एसी और कूलर नहीं है। मैं तुम्हें हैंड फैन से हवा कर देती हूँ। पता नहीं क्यों सुबह से लाइट भी नहीं। हम गरीबों की बस्ती में तो सारा सारा दिन लाइट ही बंद रहती है। एसी और कूलर हमने खाक लगाने हैं। लीला, तुम्हें तो पता है मैं कितनी अमीर हूँ। मेरे तो हर कमरे में एसी लगा हुआ है, लेकिन तू ठहरी गरीब की गरीब। तेरी इतनी औकात कहाँ कि तू एसी खरीद सके। मुझसे पैसे ले ले और आज ही अपने घर में एसी लगवा ले। रमा, ये तुम क्या कह रही हो? हमें एसी की जरूरत नहीं है। लीला, मैंने तो सोचा था 4 दिन तुम्हारे घर में रहूंगी, पर अब लगता है यहाँ एक दिन भी नहीं रुक पाऊंगी। इस गर्मी में मेरा यहाँ दम घुट जाएगा। शाम को मैं अपने घर वापस लौट जाऊंगी। जैसे तुम्हारी मर्जी रमा। चलो अब खाना तो खा लो। रमा जब खाना खाने के लिए जाती है। ये क्या लीला, तुम्हें पता है मैं जमीन पर बैठकर खाना नहीं खाती। मेरे घर तो बड़ी सी डाइनिंग टेबल है। कभी मेरे घर आना, डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाना, फिर तुम्हें दौलत की शान का पता लगेगा। लीला, मुझे तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती। तू कहे तो मैं अपने शोहर राजू से बात करके मन्नू के लिए उनके ही ऑफिस में कहीं नौकरी का बंदोबस्त करा दूं। तनख्वाह के अलावा वहाँ ऊपरी कमाई बहुत होती है। जल्द ही मेरी तरह तुम भी दिनों में अमीर हो जाओगी। अरे नहीं रमा, तुम रहने दो। हम लोगों के लिए ईमानदारी की 2 सूखी रोटियां ही काफी होती हैं। तुम्हें तुम्हारा पैसा मुबारक हो। हमें ऊपरी कमाई नहीं चाहिए। रमा लीला की बात सुनकर गुस्सा हो जाती है। लीला, मुझे तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगी। मैं तो तुम्हारे भले की बात कर रही थी। ठंडे दिमाग से सोचना, फिर मुझे बताना। फिर मैं राजू से बात करूंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। इतना कहकर गुस्से में रमा अपने घर लौट जाती है। कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं। इधर लीला के शोहर की अच्छी काबिलियत की वजह से उसका फैक्ट्री में जनरल मैनेजर की पोस्ट पर प्रमोशन हो जाता है। उनकी आमदनी बढ़ जाती है। अब लीला को किसी चीज की कमी नहीं रहती। कंपनी की तरफ से मन्नू को बंगला, गाड़ी मिली। लीला और मन्नू खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। दूसरी तरफ रमा का शोहर राजू एक दिन रिश्वत लेने के जुर्म में पकड़ा जाता है। उसे जेल की सख्त सजा मिलती है। उनका बंगला और गाड़ियां सब छिन जाता है। इस बात का पता जब लीला को चलता है, वो अपनी दोस्त रमा से मिलने उसके पास जाती है और उसे कहती है, रमा, राजू के इस हाल की जिम्मेदार कहीं ना कहीं तुम भी हो। तुमने उसे कभी गलत काम करने से मना नहीं किया। तुम्हारे सर पर तो अमीरी का बोझ सवार था। तुम्हें बस अपनी अय्याशियों की पड़ी हुई थी। लीला, मुझे माफ कर दो। मैं अमीरी के घमंड में अच्छे बुरे का फर्क भूल गई थी। तू किसी तरह राजू को जेल से छुड़वाने में मेरी मदद कर। लीला समझाते हुए कहती है। रमा, तुम चिंता मत करो। मैं मन्नू से कहकर राजू को छुड़वाने में मदद करूंगी। तब तक तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे साथ रहो। अब मेरे घर में एसी भी लग चुका है और डाइनिंग टेबल भी है। तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी और खाना खाने में भी मजा आएगा। लीला, तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ। मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। अब मुझे गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं और राजू ईमानदारी की जिंदगी गुजारेंगे। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, किसी ना किसी तरह मन्नू से कहकर राजू को छुड़वा दो। लीला रमा को लेकर अपने घर आ जाती है। कुछ दिनों बाद मन्नू अपनी जान पहचान से राजू को जेल से छुड़वा लेता है। राजू पहले से बहुत बदल चुका था। छोटी मोटी मजदूरी करके ईमानदारी की जिंदगी जीने लगता है। अब रमा और लीला हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमेशा ईमानदारी से जिंदगी गुजारनी चाहिए।
बेईमानी की कमाई से कभी भी इंसान पर बुरा वक्त आ सकता है। P4 बच्चा टीवी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।